बताता हूं क्यों। मेरी लाइफ में बहुत सी परीक्षाओं को मैंने देखा है। अब जो आजकल थोड़ा बहुत विरोध होता है, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ऐसे वाला है। ये कोई परीक्षा नहीं है। हालेलुया। ये तो शैतान जैस दुखी है बेचारा। सुनो, परीक्षा किसे बोलते मैं आपको बताता हूं। ये परीक्षा परीक्षा नहीं है। सुनो, ये तो एंजॉय करो, मजे लिया करो। तो परीक्षा किसे? 2005 में मेरी लाइफ की बिगेस्ट परीक्षा थी। 2005 में मैं अपनी लाइफ के मोस्ट डिप्रेस्ड पार्ट से होकर गुजर रहा था। सुसाइड करना चाहता था। मसीह में आने के बाद ले हैंड करता था, तब पवित्र आत्मा पा चुका था, तब भी इतनी ज्यादा मेरी लाइफ में वो डिप्रेशन और डेविलिश अटैक्स थे। लेकिन शैतान मेरे अंदर नहीं था। खेल खूल वाला काम परमेश्वर में आने के बाद एक विश्वासी नहीं करता। अगर वो सच्चा विश्वासी है, अगर वो परमेश्वर की पावर को समझता है, अधिकारों को समझता है कि शैतान मेरी जूती के नीचे है, मैं शैतान में खेलूंगा नहीं, तो वो खेल बंद हो जाती है उस दिन, जिस दिन इंसान समझ जाता है। प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं, करवाने की भी जरूरत नहीं कि दुष्ट आत्मा मेरे से निकाल दो। अगर तुम क्रिश्चियन हो, शैतान को बोलो ये शरीर यीशु का है, तेरा नहीं, चल भाग यहां से यीशु के नाम। दैट्स इट। वो खेल आनी बंद हो जाएगी। जब सिर घुमाने के लिए शैतान बोले तो उसे स्टॉप करो, उसे बोलो ये शरीर तेरा नहीं, यीशु मसीह का है, ये हिलेगा नहीं, ये खुदा के काम करेगा। आप बोलते नहीं। जब बोलते नहीं तो शैतान काम करता है। क्यों परमेश्वर का रूह कह रहा है अपने दोनों दासों के जरिए से कि जब परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बिल्कुल आनंद की बात समझो, इसे प्योर आनंद समझो, प्योर दिल के साथ खुशी मनाओ जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो। इसका रीजन है, आपकी लाइफ में एक समय आएगा, आप अगर परीक्षा में हैं, थे या होंगे, यह वचन सबके लिए एक है। आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, आप वचन को जानते होंगे, लेकिन शैतान फिर भी क्वेश्चंस आपके सामने रेज करेगा, सवाल पैदा करेगा। ये क्यों? अगर वो है तो ये क्यों है? अगर वो है तो ऐसा क्यों नहीं है? और इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ होंगे और आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस के खिलाफ। तब वो परीक्षा जो आपकी हुई थी और उससे निकलने की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो आपको हुआ था, आपको मसीह में सदा के लिए स्टैंड रखेगा यीशु के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में खड़ा हूं, उसका एक मेजर कारण यह है कि 2005 की वो परीक्षा जिससे मैं सबसे अधिक तंग हुआ, और पार्ट्स में मैं उस परीक्षा से निकला हूं, पार्ट्स में कुछ कुछ करके। 8 साल, 9 साल, 10 साल। लेकिन जब शैतान ने मेरी लाइफ में क्वेश्चंस रेज किए, बाइबल जानते हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, सामर्थ पाए हुए भी, वो एक्सपीरियंस जो मेरा परीक्षा से निकलने के बाद जो मैंने प्रभु से लिया था, परमेश्वर ना इनकाउंटर हुआ मेरा आमना सामना, क्योंकि वो परीक्षा से निकलना आसान नहीं था। वो एक्सपीरियंस आज भी जब मैं याद करता हूं, वो परमेश्वर मुझे खड़ा रखता है, क्योंकि वो साबित करता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। आपको बता रहा हूं, वचन जानने वाले भी लोग कई बार बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनका यीशु मसीह से आमना सामना नहीं हुआ, उन्हें ये प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। आप जानते हैं पतरस वचन जानता था, यीशु मसीह को जानता था। जब यीशु मसीह मर गए तो फिर मछलियां पकड़ने के लिए चला गया था, अपना काम धंधा पकड़ने के लिए चला गया था, बैकस्लाइड हो गया था, और जीसस क्राइस्ट फिर उसके पास गए, इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर होना, आमना सामना होना, एक्सपीरियंस होना, जो वचन फिर आपने सुना होता है, वो लगता है फिर कि ये सच्चा है। आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। बिना परीक्षाओं से निकले आपको ये वचन भी सच्चा नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप गवाहियां भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं।
आप सब भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। वचन होते हुए भी आप अविश्वास में रहोगे, पूरी तरह से विश्वास में नहीं होंगे। लेकिन जब आप उस एक्सपीरियंस को जो खुदा ने आपको दिया, और वो कब मिलता है आपको मालूम, वो तभी मिलता है जब आप परीक्षा में होते हैं। इसीलिए पतरस और याकूब को मालूम था कि जब परीक्षा में विश्वासी पड़ेंगे तो आनंद बनाना, क्योंकि उसी के कारण तुम फ्यूचर में खड़े रहोगे और बने रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, बड़े काम करोगे यीशु में। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? वो एक्सपीरियंस आपको लाखों रुपया, वो एक्सपीरियंस कोई जन, कोई फैमिली मेंबर, कोई प्यारा, कोई दुलारा आपको नहीं दे सकता। वो एक्सपीरियंस आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपकी एक्सीलेंस, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकती। वो एक्सपीरियंस वो लोग नहीं ले सकते जो परीक्षाओं के दिनों में बहक जाते हैं, परमेश्वर से हट जाते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो परीक्षाओं में लगता है कोई अचंभी बात उन पे बीत रही है। अगर परमेश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और पतरस ने पहले ही कह दिया कि तुम अचंभा ना करो, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कहता अचंभा मत करो कि अनोखी बात तुम पे हो रही है। क्योंकि मुझे बड़ा अचंभा होता था कि मैं ही क्यों, ये सारे डिप्रेशन, ये सारी बेवकूफों वाली चीजें ये मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं। तब समझ नहीं आती थी, तब लगता था कि परमेश्वर मुझे निकाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे निकाल बस इन चीजों से। लेकिन आज समझ आती है कि वो क्यों था, ताकि मैं आज खड़ा रहूं। वो आपको देख रहा था, वो लाखों लोगों को देख रहा था, वो मुझे देख ही नहीं रहा था। उसे मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा। उसे मालूम है आप ब्लेसिंग का कारण हैं, आपके वंश के लिए, आपके जनरेशंस के लिए, लाखों रूहों के लिए, वो लोग जो आपके द्वारा बचाए जाने वाले हैं। बने रहो और खड़े रहो। वो अनोखी बात हो सकती है, वो लंबा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसी के लिए आप फ्यूचर में अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, अपने परिवार, अपने जिंदगी के लिए इतना थैंक्स नहीं करोगे जितना आप उस परीक्षा के लिए करोगे। क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं रहे अगर वो परीक्षा का एक्सपीरियंस आपको ना होता और आप परमेश्वर से हट जाते। इसलिए वो विश्वासी बड़े अजीब से मालूम होते हैं जिनकी लाइफ में वो परीक्षाओं से निकले नहीं होते। क्योंकि आज वो कैंसर हीलिंग देखते हैं तो बल्ले 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 बल्ले, लेकिन कल को जब शैतान सवाल करता है वो घर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है परमेश्वर के साथ। और वो एक्सपीरियंस आता है जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं। वो विरोध हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, और जब आप उस एक्सपीरियंस से निकलते हैं, वो फीलिंग और वो एक्सपीरियंस जो आपको होता है वो आपको सदा सारी उम्र परमेश्वर में खड़ा रखता है। एवरी डे आपको खड़ा रखता है परमेश्वर। आज के बाद जब आप परीक्षाओं में जाएं, जब आपकी परीक्षा हो, तो पतरस को भी याद करना और याकूब को भी याद रखना। ये वो दो चेले थे जो परमेश्वर के साथ सबसे अधिक रहे हैं, जिनको परमेश्वर के सबसे अधिक इनकाउंटर हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभु से मिले हैं, सबसे ज्यादा परमेश्वर के कामों को उन्होंने देखा है, लंगड़ों को चलते देखा है, अंधों को देखा है, उन्होंने मुर्दों को जलाते हुए देखा है, सबसे क्लोज परमेश्वर के थे। आसमान में परमेश्वर के कपड़ों को चमकते हुए और मूसा और एलिया को परमेश्वर के साथ बातें करते हुए देखा है। ये वो दो चेले कह रहे हैं कि जब तुम पे परीक्षाएं आए तो पूरा आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो फ्यूचर में तुम्हें चट्टान की तरह स्ट्रांग रखेगा। तुम हट जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे पीछे भागने वाला नहीं, उसके पास हमेशा रिप्लेसमेंट है। परमेश्वर के घर की एक निशानी है, जब एक व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता, परमेश्वर उससे बेटर कोई खड़ा करता है। इसीलिए हर एक बंदे को यह मालूम होना चाहिए, इसलिए मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि उसके पास रिप्लेसमेंट्स पड़ी होती हैं।
जब लगता है कि मेरे जैसा ये काम मैं चला जाऊंगा तो देखना क्या होता है, और जब वो व्यक्ति देता है कि मैं चला गया, मुझसे कोई बेटर उस स्थान पे खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के पास रिप्लेसमेंट्स हैं। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। दाऊद के बड़े भाई के ऊपर कॉलिंग थी, दाऊद के ऊपर नहीं थी। वो फेल हो गया, छोटे पे आ गई, वो फेल हो गया, छोटे पे आ गई, वो फेल हो गया, छोटे पे, सब फेल हो गए, दाऊद पे आ गई। दाऊद पास था क्योंकि वो परमेश्वर के नाम में, उसकी परीक्षाओं के दिनों में भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था। आमीन। मैंने लोगों को देखा है, मैंने आपको स्टोरी बताई, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। लोग नहीं समझ पाते परीक्षाओं में उनको क्या करना है, परमेश्वर में आगे जाना है कि पीछे जाना है। एक लड़की की हमेशा शिकायत रहती थी अपने मम्मी से कि तू मुझे कम प्यार करती है, मेरी बहन को ज्यादा करती है। हमेशा उसी की यही शिकायत रहती थी, और उसने आके बोलना कि मेरी मम्मी मुझसे, मैंने कहा तेरी मम्मी का प्यार तुझे नहीं चाहिए, तुझे परमेश्वर के करीब जाना है। खुदाबंद की प्लानिंग तेरी लाइफ में अलग है, तू प्रभु के करीब हो। खुदाबंद कई बार दुनिया से आपको रिजेक्शन देता है ताकि आप परमेश्वर के करीब हो सके। अगर तुम नहीं, तो जिस वचन को तुम